उसे पनिश किया जाएगा, उस जगह से ड्यूटी करवाई जाएगी। मजबूरी है, जिसे भी कहें वो मानता है बंदा। जिस तरह वो दूसरी स्टाफ नर्स से तो कह रहा है, इसी तरह उसने मुझे भी कहा था। नहीं जाते रहते हैं, मैं तो लेके जाता हूँ रोजाना, स्टाफें भी जाती रही हैं तो पुलिस तो पर्चा, लड़ाई झगड़ा, अपराध में कोई भी आप एक फोन करेंगे वहाँ से वो किसी भी अफसर को फोन करेंगे तो आपको पता है डीसी के लेवल जिले में डीसी से बड़ा अफसर तो कोई होता ही नहीं है। मैं जलील हुई हूँ, मैं हरासमेंट भी हुई हूँ, हालात बहुत बुरे हैं, वर्स्ट है। ठीक है ना जाए, गुंडा राज है जिसे पता नहीं कब खत्म होना है। नाजरीन, हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करें कम है। वक्त गुजरने के साथ साथ गिरफ्त टीम पर लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है। लोग अब हमें अपनी मुश्किलात बताने के लिए मुतअद्दिद कॉल्स करते हैं। कोशिश तो यही होती है कि हर किसी की मदद को अमली तौर पर पहुँचे। हमें उकाड़ा से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई जिसमें मुतअद्दिद ख़वातीन ने रो रो कर बताया कि किस तरह उकाड़ा सिविल अस्पताल में 2 स्टोर कीपर्स उन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। जी सलाम वालेकुम सलाम जी, आप शहर मुनीर बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ जी। सर मुझे आपकी मदद दरकार थी, मैं शहजादी बात कर रही हूँ उकाड़ा DHQ से। जी मैडम बोल रहे हैं। सर हमें आपकी मदद इसलिए दरकार थी, यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है लड़कियों के साथ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप से लड़कियों को हरासा किया जाता है, हमें आपकी मदद दरकार है। यहाँ पे लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि हम उनके घरों में जाएं, उनके साथ। सर टॉप टू टो ही खराबी है यहाँ पे। अगर आप एक दरखास्त देते हैं, अगर आप किसी से बात भी करते हैं इवन, तो लोग आपको ट्रांसफर करवा देते हैं। हमने जब सबूत मांगा तो हमें पहले एक ऑडियो कॉल मौसूल हुई जिसको सुनते ही हम दहल गए और हैरान थे कि कैसे कोई इस कदर दीदा दलेरी से खवातीन को ब्लैकमेल कर सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना अपने घर बात की है तो मेरे मामू कहता कि आज तू दिन की ड्यूटी करके आई है तो आज ना जा, तो कल जाके बात कर लेना। हाँ मैंने और लड़की से बात की, आज मैं उसको छोड़ रखता हूँ। अच्छा कल ड्यूटी पे ना आना आप, जी। ठीक है रहना, तो कल शाम को मैं आपको ले सर वो कहते हैं कि ड्यूटी आपकी हॉस्पिटल के अंदर है ना, तो फिर बाहर आपने क्या करना, ड्यूटी आप अंदर दो, तो फिर इसलिए वो ज्यादा इस तरह कह रहे हैं कि आपकी नहीं ड्यूटी जाते रहते हैं, मैं तो लेके जाता हूँ रोजाना, स्टाफें भी जाती रही हैं। अगर आपने मेरी बात सुने, अगर आप एक दिन ड्यूटी करेंगी ना जी उसके बदले आप कहें ना मुझे 2 छुट्टियां दे दें, हाँ जी 3 छुट्टियां दे दें, तो मैं आपको फर्ज करें आपने 1 हफ्ता छुट्टी ड्यूटी की है ना वहाँ, जी आप कहें मुझे 3 हफ्ते छुट्टी ले दें, मैं बगैर किसी वजह 3 हफ्ते आप अपने घर रहे हैं। ठीक। अगर आपने 15 दिन ड्यूटी की, आप कहें मैं 1.5 महीना छुट्टी करनी, मैंने कहा करवा दूं। फिर आपको कोई मसला हो, आपका डायरेक्ट उसका नंबर उनके पास आ जाएगा, वो यहाँ से ट्रांसफर भी होते हैं, कहीं भी जाते हैं। कोई खुदा न खासा आपकी फैमिली को तंग करता है तो पुलिस कोई पर्चा, लड़ाई झगड़ा, अपराध में कोई भी आप एक फोन करेंगे वहाँ से वो किसी भी अफसर को फोन करेंगे तो आपको पता है डीसी के लेवल जिले में डीसी से बड़ा अफसर तो कोई होता ही नहीं है। नाज़रीन, इस फोन कॉल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अखलाकन टीवी पर नशर ही नहीं की जा सकती। वैसे तो सबूत के लिए ये ऑडियो कॉल ही काफी थी, लेकिन एक ऑडियो कॉल की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं था। ऐसे में हमें एक और खातून नर्स ने अपना वीडियो बयान भेजा। जिस तरह वो दूसरी स्टाफ नर्स से तो कह रहा है, इसी तरह उसने मुझे भी कहा था, लेकिन मैंने ड्यूटी पे जाने के लिए इनकार कर दिया। तो हमें उस वक्त इस मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकया ही मामला बहुत ही गंभीर है। ऐसे में इन बच्चियों की मदद के लिए ना जाना हमारे पेशे के साथ नाइंसाफ़ी थी। हम 3 घंटे की मुसाफत के बाद उकाड़ा शहर में पहुँचे। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट बाकायदा पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे महकमे सरकारी हों या गैर सरकारी, उसमें ख़वातीन को हरासा करने का सिलसिला जारी रहता है। आज टीम गिरफ्त उकाड़ा में ऐसी ख़वातीन की आवाज़ बनकर आई है जिनको सरकारी अस्पताल में अमला तंग कर रहा है और अफसरान बाला इस माफिया की पुष्ट पनाही कर रहा है। आज की गिरफ्त होगी इस माफिया पर। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। हमने मुतासरा खातून से गुजारिश की कि वो अस्पताल में आए, लेकिन सहमी हुई उस लड़की के इसरार पर बिल आखिर हम उसके घर पहुँचे। नाज़रीन, जिस खातून ने हमें कॉल करके लाहौर से उकाड़ा में बुलवाया है, हम उसके घर में आ चुके हैं। उसने हमें बताया कि यहाँ पर उकाड़ा अस्पताल में शकूर नामी एक ऑफिसर
किस तरह यहाँ की ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, उनकी ड्यूटियाँ जानबूझकर चेंज की जाती हैं और उनको ऐसी ऐसी जगहों पर जानबूझकर लगाया जाता है कि वो इसके मकरूह धंधे में ताउन करने के लिए उनके साथ तैयार हो जाएं। अब उनके पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि सारा वाक़या क्या है, कौन कौन इस धंधे में मुलव्वस है, आखिर क्या ख़वातीन को डराया जा रहा है, कौन सी ऐसी बात करके उनको मजबूर किया जाता है। हम आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल इस पे परेशान नहीं होना। जो भी है आपका मौक़िफ़, जो भी बात है, जो भी ज़ालिम है, हमारा आपसे वादा है कि वो अपने अंजाम को पहुंचेगा और जो जो इनके पीछे माफिया है हम उन सब को आज बेनकाब करके जाएंगे और अपनी गिरफ्त में लाएंगे और फिर इनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे ताकि कोई भी किसी की बेटी जो अपनी घरेलू मजबूरी की वजह से नौकरी करना चाहती है वो कम अज़ कम इन दरिंदों का शिकार ना बने। अब बताएं बेटा क्या बात हुई? जी भाई, मेरे पास भाई शकूर आए थे और उन्होंने कहा DC का ड्यूटी करने के लिए जाना है। पहले भी 2 दफ़ा आया, मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, सर सॉरी सर मैं इस टाइम नहीं जा सकती। रात के 10-11 बजे जाने की कोई बात नहीं बनती कि आप आएँ और आप कहें, स्पेशली फोर्स किया जाए और स्पेशली आपको DMS आके कह रहा है कि आप जाएँ, वाई आप क्यों जाएँ? मैं कहा सर सॉरी मैं नहीं जाऊँगी और मेरी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी पे आ गई हूँ, ये काफ़ी है। और फिर बाद में आप जाएं और फिर बाद में आपको ये भी बताया जाए कि आप नहीं जाएंगी तो ये होगा, इश्यूज़ होंगे, आपको जलील किया जाएगा, आपको जगह जगह ड्यूटी करवाई जाएगी। एक थर्ड पर्सन जो इस इलीगल एजेंट तो ऑथराइज ही नहीं है कि वो आए और हमें कहे कि आप जाएं और स्पेशली अपनी गाड़ी पे लेके जाए। 3 घंटे बाद बंदा वापस लेके आ रहा है आपको और फिर आपकी ड्यूटी पे छोड़ के जा रहा है, उसे पनिश किया जाएगा, उस जगह जगह ड्यूटी करवाई जाएगी। और अगर आप ज़्यादा परसू करेंगे तो आपकी फैमिली एलिगेशन लाएंगे, स्पेशली अपने पेरेंट्स के बारे में आपको प्रेशराइज करेंगे। क्या हर जो यहाँ पे स्टाफ है उसको इस तरह मजबूर किया जाता है कि किसी न किसी के घर में जाएं, मजबूर किया जाता है? जी हाँ, मजबूरी है, जिसे भी कहें वो मानता है बंदा, मानना मजबूरी है क्योंकि वो फैमिली लिंक्स तक जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, छोटा लेवल है, हर बंदे को घर तक अप्रोच करना मुश्किल नहीं है और यहाँ थ्रेट करना भी मुश्किल नहीं है और थ्रेट भी बहुत किया जाता है। किसी लेवल पे आपने इसकी कंप्लेन की या जैसे आप सबकी आवाज़ बने, किसी लेवल पे कंप्लेन गई, क्या बना इसका? कुछ भी नहीं, हर कोई है, उनके इतने लिंक्स हैं, मजबूर है, चुप कर जाता है, उनके बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, कोई बोलेगा भी नहीं, किसी पूछ के देख लें, हर कोई कहेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी कहेगा नहीं गलत है। आपने वो सारी ऑडियो सुनी है जिसमें वो कह रहा है मिसबा को छोड़ आता हूँ, तुम फिर कल तुम चली जाना, जो आपदा से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहती है वो? जी हाँ, सुना है, सारा पता है, ये सच भी है, झूठ नहीं है इसमें कुछ भी, सब सच है। लेकिन हर एक को फैमिली के लाके इमोशनल ब्लैकमेल करके जो मर्जी बयान ले लिया जाता है और ये करवाया जाता है। कब से हो रहा है ये काफ़ी देर से है। अभी जारी है? बिल्कुल जारी है, अभी तक चल रहा है और इसके लिए कोई भी नहीं है, कोई उठाने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है और कुछ सुनने वाला भी नहीं है। ये जो ऑफर है कि 2 दिन ड्यूटी करें, 3 दिन रहें उनके घर में, तो फिर आपको 6 महीने की, ये ठीक है? ये गलत है। नहीं, ये बात हो रही है, आप ये बात सच है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। जो ये काम करेगा उसे 6 महीने की छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसे सब कुछ मिलता है। और जो नहीं जाता फिर जो खड़ा हो जलील करते हैं और मैं जलील हुई हूँ, मैं हरासमेंट भी हुई हूँ, सब कुछ हुआ है मेरे साथ, हालात बहुत बुरे हैं, वर्स्ट है। तो जो तावन करता है, जो बात मानता है, फिर उसको रिलीफ है? उसे रिलीफ है, उसे हर तरह का रिलीफ है। वो आए, वो वहाँ से DC घर से होके आए, बाद में आके वो सो जाए और सुबह उठ के वो अपने घर चले जाए। बतौर यहाँ पे स्टाफ आप समझते हैं कि यहाँ पर जो बेटी है, किसी की खातून है, स्टाफ है, वो महफूज है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गुंडा राज है जिसे पता नहीं कब ख़त्म होना है। बिल्कुल भी होगा नहीं। ख़त्म, होगा ख़त्म इंशाल्लाह। हम उकाड़ा अस्पताल में 2 स्टोर कीपर शकूर और शुएब के पास पहुंचे। इससे पहले कि हम इन दरिंदा सिफ्तों से बात करते, गिरफ्त टीम को देखते ही जैसे लोगों को जुबान सी लग गई हो। ऐसा लगता था कि अस्पताल में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अस्पताल में आने वाले हर शख्स के पास अपनी ही एक दुख भरी दास्तान थी। भाई सानू इत्थे कोई सहूलत नहीं मिलती पई, टेस्टां दे पैसे भी लै रहे ने, अल्ट्रासाउंड भी बाहर दा लिख के दे रहे ने। दवाइयां मिल रही हैं? दवाइयां कुछ इत्थों देंदे ने, पैराडोल दी जेह्ड़ी इत्थों दे रहे ने, बकाया बाहर दी लिख के दे रहे ने। आज तीसरी वेर हो गई जी, ऑपरेशन कराना सी कि आज फिर टाइम देने जी, फिर आया जी, पत्तों की तो असीं आने आ ते गरीब बंदे हैं तो मेरा भाड़े किराए भर के कि अज फिर नहीं तो इत्थे रुखा थले रात काटना मैं। क्यों लिखा उसने सरदार थे सर, उनका उनसे मरासम थे, उनके तलक थे घरेलू। जब हमें वो फायर लग गया तो उसके बाद गोली लगने के बाद भी मेडिकल आपका बोगस करार दे दिया है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम तजम्मुल हुसैन जी, राउत तजम्मुल हुसैन बाबर। बताएं क्या इशू है? यहाँ पे एक एक्सरे टेक्नीशियन है शफीकुर रहमान, 2013 में उस पर FIR मैंने रेड हैंडेड जो है ना मोहम्मद सलीम को मुद्दई बना के यहाँ पे पैसे लेता है। वो सजा याफ्ता है, हाई कोर्ट्स में अब उसने जो है बेल कराई हुई है। यहीं पे वो ड्यूटी करता है, ना वहाँ ड्यूटी पे होता है, ना किसी के एक्सरे लेते हैं। अस्पताल का सिस्टम जो है इतना नाकस है जिसका हिसाब नहीं। सिर्फ यहाँ पे ये जो माफिया है ये किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को, किसी को भी कुछ नहीं करने देते। जी हाँ, चाहते हैं CSP के घर, किसी DC के घर ड्यूटी लगवा दी, किसी के जाके खून का ब्लड ले आए, वो चेक कर दिया। ये सिलसिला है। अभी तो यहाँ पर ये इल्जाम राव साहब आ रहे हैं कि उन्होंने फलां के घर में जाओ रात रहो। ऐसे ही है जी, ये जहाँ मर्जी भेज दें जी, किसी की क्या जरूरत है। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब माफिया है, कुछ भी नहीं है जी। जितने ये इनकी इतनी जड़ें मजबूत हैं, जो यहाँ पे कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई स्टोर कीपर है, कोई ड्राइवर है, जो भी है यहाँ पे, किसी की जरूरत ही नहीं है यहाँ। कि उनको तब्दील कर देगा। तब्दील किसने करना है जी? जिन्होंने घर DC के, SPO के, DPO जो भी है ब्यूरोक्रेसी, उनके घर जिन्होंने नर्सें भेजनी है रात की ड्यूटियाँ करने के लिए, उनके बच्चों को खिलाने के लिए, उनका क्या होना है? सप्लायर हैं आपके, अफसर हैं? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन करना मेरा हक है, नहीं रोक सकते आप करना नहीं। आपके पास आप किसी की बेटी को हरासा किया जा रहा है, आप मुझे कानून पढ़ा रहे हैं। जो वुमनाइजर वाला एलिमेंट है या हरासमेंट वाला है तो डेट अगेंस्ट इट। ये कह नहीं कि आप मेरा इरादा नहीं, तो ठीक है ना जाए। उसे पनिश किया जाएगा, उस जगह जहाँ ड्यूटी करवाई जाएगी। मजबूरी है, जिसे भी कहे वो मानता है बंदा। जिस तरह वो दूसरी स्टाफ नर्सेज को कह रहा है, इसी तरह उसने मुझे भी कहा था। मैं जलील हुई हूँ, मैं हरासमेंट भी हुई हूँ। हालात बहुत बुरे हैं, वर्स्ट है। ठीक है ना जाए। गुंडा राज है जिसे पता नहीं कब खत्म होना है। नाजरीन, इधर हम मसाइल सुन रहे थे तो दूसरी तरफ शकूर और शुएब को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी थी और वो फरार ही होने वाले थे कि हमने उनको रास्ते में ही पकड़ लिया। नाजरीन, ये है शुएब साहब, जिन पर एक इल्ज़ाम तो यह है कि ये खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करते हैं और इनके खिलाफ इस तरह की मुतअद्दिद दरखास्तें दर्ज भी हैं। बहुत सारे सबूत होने के बावजूद अफसोस कि कोई शख्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको अस्पताल में हर तरह की मशीनरी खरीदो फरोख्त का इख्तियार भी दे दिया गया है। काम क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे जी? क्या ड्यूटी क्या है आपकी, कि आप गवर्नमेंट का क्या करते हैं? अल्मोनर की पोस्ट पे हूँ सर। अल्मोनर क्या होता है? अल्मोनर होता है गवर्नमेंट की रसीद जो होती है ना। तो अगर किसी स्टाफ को छुट्टी चाहिए तो वो किसके पास इख्तियार है? MS साहब के पास। आप कैसे छुट्टियां दे रहे हैं लोगों को? किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। आप छुट्टियां नहीं दे रहे, वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो इल्ज़ाम तो कोई फिर लगाते ही होते हैं लोग काम को। तो किसी को आपकी ऑडियो कॉल है? किसी को कोई मसला होगा ना। आपकी ऑडियो कॉल है सर? हाँ जी। आप तो लोगों को छुट्टियां दे रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं दे रहा छुट्टी। आपकी ऑडियो कॉल है, आपको सुनाएं। कल ड्यूटी पे ना आना आप, ठीक है, रहना तो कल शाम को मैं आपको दे। सर वो कहते हैं कि ड्यूटी आपकी हॉस्पिटल के अंदर है ना, तो फिर बाहर आपने क्या करना, ड्यूटी आप अंदर दो, तो फिर इसलिए वो ज्यादा इस तरह कह रहे हैं। नहीं जाते रहते हैं, मैं तो लेके जाता हूँ रोजाना, स्टाफें भी जाती रही हैं। आपकी क्या ड्यूटी है? आप इनको पार्ट टाइम क्यों छोड़ के आते हैं? नहीं, कोई अगर मुलाजम किसी जगह पे, किसी की जगह पे आपको ज़रूरत हो कि बच्चे को कोई आया की ज़रूरत हो, तो आप कहें को ढूंढ दें आपके इधर, तो फिर वो तो विलिंग नहीं है। फिर अगर वो तो विलिंग नहीं है तो कौन उसको लेके गया? किसी ने उससे कोई तशद्दुद किया, किसी ने उसको धमकी दी है ना आपके खिलाफ। आप किस इख्तियार सर ऐसे आप इसको गलत रंग ना दे रहा, किस इख्तियार के तहत आप कह रहे हैं? मैं कह नहीं, 2 दिन ड्यूटी कर ले, रात गुजार ले, फिर आपको 15 दिन की छुट्टी है। अगर आप 15 दिन करेंगे आपको 6 महीने की छुट्टी। तो उसकी वो अलहदा बात है, उसमें आप एक वो क्या है, वो क्या हमें बता देना ताकि लोगों को पता चल जाए। जिसको छुट्टी का इस्तेहकाक हर किसी को छुट्टी ले सकता है। हाँ जी, ले सकता है। जिसको जितनी छुट्टी, उसके लिए रात गुजारना, किसी के घर में रात गुजारना, किसी ऑफिसर रात गुजारने वाली आप बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपकी ऑडियो सुन रहा हूँ। फोन कॉल में होने वाली बातों से साफ तौर पर इस शख्स पर ये इल्जाम साबित होता था, लेकिन इसके बावजूद ये आए बाएं शाएं करता रहा। हमने पूछा कि जब ये बेचारी मजलूम लड़की तुम्हारे घनौने खेल का हिस्सा नहीं बनी तो फिर उसको तुमने ट्रांसफर ही करवा दिया। उसका तबादला कहाँ हो गया? उसका शहजादी का, जिस खातून ने वो आज भी आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे के गई है, नहीं दे, ये मुझे इसने तबादला करा दिया। कभी भी नहीं, ऐसा है ही नहीं, ना मैंने तबादला करवाया। अच्छा, आपकी जो यहाँ पर हेड तबादला करने की अथॉरिटी है कैसे? अच्छा चलें, आपकी क्या ड्यूटी है कि जो किसी को चाहिए हो तो आप रात को उसको वो देते हैं जाके? किसी को खातून चाहिए रात के वक्त? मैं तो नहीं ऐसे। स्टाफ नर्स को आप इस बात पे अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कहीं जॉब ढूंढ दें, मैं पार्ट टाइम में जॉब कर लूं, बिल्कुल मुझे झूठा वादा ना करें। मैंने बड़े अफसर से वादा किया हुआ है। ऐसी बात है ही नहीं। उसने
मैंने आपकी ऑडियो सुना रहा हूँ भाई, उसके घर वाले कह रहे हैं कि मैं नहीं। अच्छा, तो आप कह मैंने रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देख लें आज फिर मैं मिसबा को भेज देता हूँ उधर, तो कल से फिर आप तुम चले जाना। हमने ये भी पूछा कि ऐसी कौन सी रात की ड्यूटी है जिसके बाद तुम इख्तियारात ना रखने का दावा करने के बावजूद 6-6 महीने की छुट्टी का वादा भी कर रहे हो। एक दिन सर ड्यूटी करेगा तो उसको 6 महीने की ड्यूटी देंगे, ऐसी कोई छुट्टी बात क्यों देंगे? ऐसा क्या है उस ड्यूटी में? मेरे पास कौन सी पावर है? मैं कहां से तो दे फिर सकता हूं? आपकी ये पावर किसने दी? आपके आप उनको भेज रहे हैं कि जाओ फलां के पास, वो किसने पावर दी आपको? उसने मुझे आप एमएस हैं, डीडीएचओ हैं, ऐसी बात ही डीएचओ नहीं हैं, ना, ऐसी सीईओ बात हैं। हुई है, ऐसी बात आप बात को गलत रंग से दे रहे हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं। आप मुझे कहें, मुझे कहीं किसी मैं ये डोमेन है, काम करूंगा, पावर है, आपकी मुझे इख्तियार है कि आप ये करें। नहीं, मैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत अगर आप मुझे कहें। पहले ये शख्स हमें झूठा बोलता रहा और फिर बाद में अचानक पता नहीं कहां से ये इंसानी हकूक का खुद साख्ता चेयरमैन बनकर बातें मानना शुरू हो गया। वो तो रो के कॉल्स कर रही है सब मीडिया वालों को। बिल्कुल नहीं ना, उसने लाहौर से मैं आया हूँ, मतलब उसने कोई बात है ही नहीं। आप सिर्फ ये जवाब दे दें सर कि आपको किसने सर, इख्तियार ऐसी दिया बात है नहीं है। कि मेरे आप पास किसी को ये इख्तियार नहीं है। कहें कि किसी 2 के दिन पास ड्यूटी कर लें जो नाइट अथॉरिटी की, है, उसके आपको पास 6 महीने इख्तियार। अथॉरिटी के पास आपका ये इख्तियार ड्यूटी है, मेरे पास सप्लायर हैं आपके, अफसर हैं। बिल्कुल नहीं ना, मैं कोई सप्लायर हूं सर, ऐसे इल्जाम ना लगाएं मुझ पे। मैं क्या कोई आप सप्लायर खुद ही कह रहे हैं ना, आज मैं दे देता हूँ वहाँ पे मिसबा को छोड़ाता हूँ, तो कल तुम चले जाना। सर मिसबा को आपके सर पीछे ऐसे कोई इल्जाम लगाए तो कौन है आपके पीछे जो आपसे ये कह रहा है कि लोगों की बेटियों को रात के वक्त फोन करके कहे फलां जगह पे रात बिल्कुल भी नहीं ऐसे होता। नाजरीन, ये शख्स अकेला नहीं बल्कि एक माफिया की शक्ल में काम कर रहा है। हम सवाल इस शख्स से करते जबकि जवाब इसके ग्रोह के लोग देते और बार बार ना सिर्फ हमारे काम में मुदाखलत करते बल्कि धमकियां देकर इसको निकालने की कोशिश भी करते रहे। बड़ा पावरफुल है सर कि आप हमें गाइड कर रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा, क्वेश्चन करना मेरा हक है, नहीं रोक सकते, हक करना नहीं है। आपके पास आप किसी की बेटी को हरासा किया जा रहा है, आप मुझे कानून पढ़ा रहे हैं। सर बात सुने ना, आप बात सुने। क्या बात सुने? आप मुझे जवाब तो देते जाए ना, कौन है आपके पीछे? कौन सा ऐसा अफसर आपके पीछे बैठा है? कोई अफसर वाली बात है ही नहीं जो आपको ये कह रहा है। नाज़रीन जरा अब सुने, जो शख्स बार बार बयान बदलता रहा बिल आखिर उसने तस्लीम कर लिया कि उसने कौन सा उसको मजबूर किया था कि वो जरूर जाए। अगर इस लड़की ने नहीं जाना तो ना जाए। इसको कह रहा हूँ कि भाई आपने काम, ये मुझे कह मैंने काम अगर हम ये बात मान लें, मैं इसको कह दूं कि ठीक है मैं काम फलां जगह है, ये कह नहीं भी आप मेरा इरादा नहीं है, ठीक है ना जाए, ठीक है ना जाए, ठीक है ना जाए। हमने तमाम हकायक और सबूत एमएस साहब के सामने रखे। उन्होंने इकरार किया कि ऐसा वाकया हुआ है, लेकिन वो भी इस माफिया के सामने हमें बेबस ही नजर आए। तो ये मेरे इल्म में चीज़ें आई थी, लेकिन एक तो ये मुझसे पहले का वकूआ है, दूसरा जिसमें एलिगेशन था मेरा वो डीसी साहब भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो मैं इन चीज़ों के डेड अगेंस्ट हूँ कि जो वुमनाइजर वाला एलिमेंट है या हरासमेंट वाला है, तो आई एम डेड अगेंस्ट इट। ये फिर वही शख्स यहाँ पर जिस पे इल्ज़ाम है, क्यों ड्यूटी क्यों दे रहा है? नहीं, मैंने वो सुना सारा, वो बिल्कुल गलत है। चूंकि मैंने बताया ना कि ये मेरे आने से पहले के वाक़यात है, मैं तो इन चीज़ों को आते मैंने स्नब कर दिया। अभी आपके नोटिस में ला रहे हैं तो वो फिर वो शख्स क्यों बैठा हुआ है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से इतना बड़ा अफसर उड़ गया, जो ये सारा जो इनिशिएटर है वो यहीं बैठा है, वो कैसे बैठा है? ये आपकी अहम बात है। सेक्रेटरी हेल्थ लिखता है कि वो यहाँ पर पोस्ट नहीं हो सकता, फिर वो भी बैठा है, कई सालों से बैठा है। ये आपकी अहम बात है। नहीं जाते रहते हैं, मैं तो लेके जाता हूँ रोजाना, स्टाफें भी जाती रही हैं, तो पुलिस कोई पर्चा, लड़ाई झगड़ा, बरादरी कोई भी, आप एक फोन करेंगे वहाँ से वो किसी भी अफसर को फोन करेंगे तो आपको पता है डीसी के लेवल पर, जिले में डीसी से बड़ा अफसर तो कोई होता ही नहीं है। उसे पनिश किया जाएगा, जगह जगह ड्यूटी करवाई जाएगी, मजबूरी है, जिसे भी कहे वो मानता है बंदा। जिस तरह वो दूसरी स्टाफ नर्स से तो कह रहा है, इसी तरह उसने मुझे भी कहा था। मैं जलील हुई हूँ, मैं हरासमेंट भी हुई हूँ, हालात बहुत बुरे हैं, वर्स्ट है। ठीक है ना जाए, गुंडा राज है जिसे पता नहीं कब खत्म होना। नाज़रीन, हमारे नज़दीक ये मुतासरा ख़वातीन बिलाशुबा तारीफ़ के काबिल हैं जिन्होंने इस माफिया को बेनकाब किया है, और हमने भी अपने हिस्से का बाकायदा रोल अदा कर दिया है। अब महकमा सेहत, महकमा पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस माफिया की गिरफ्त करके ये साबित करें कि पाकिस्तान में वाक़या ही ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट नाफिज हो चुका है। टीम गिरफ्त को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।